सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं सैमसंग गैलेक्सी S23 FE को डिटेल्स में एक्सप्लोर करने वाला हूं, क्योंकि गाइस मेरे पास भी FE वेरिएंट है, लेकिन मेरे पास S21 FE है और FE का मतलब होता है गाइस फैन एडिशन। लेकिन रिसेंटली मैंने एक चीज नोटिस किया कि YouTube पे जितने भी टेक फेमस क्रिएटर है गाइस, वो लोग S23 FE को बहुत ही ज्यादा प्रमोट किए जा रहे हैं और उनमें से हो सकता है कि आपके जो टेक फेवरेट क्रिएटर है वो भी हो सकते हैं। तो आप लोग, मैं नहीं चाहता हूं कि उनके बातों में आकर के ये स्मार्टफोन बाय कर लो, क्योंकि इनका डार्क साइड आपको नहीं पता है कि क्या चीजें हो रहा है और ये चीजें मुझे पता है, तो मैं इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूं। सो वीडियो को विदाउट स्किप के एंड तक जरूर वॉच करना। देखो आज फर्स्ट मैं आपको पॉजिटिव साइड बताता हूं कि आप लोग ऐसा भी सोच सकते हो कि भाई फ्लिपकार्ट पे सेल चल रहा है अभी, तो हो सकता है कि इस वजह से भी ये लोग अभी इस पे वीडियोज बना रहे हैं। लेकिन गाइस सारे क्रिएटर्स वीडियोज नहीं बना सकते हैं, क्योंकि सारे क्रिएटर्स वीडियोज बना सकते हैं तो ऑब्वियसली इसके पीछे एक डार्क साइड होंगे। क्योंकि जो सैमसंग गैलेक्सी S23 FE है गाइज, ये 4 अक्टूबर 2023 को ही लॉन्च हुआ था और जब लॉन्च होता है गाइज उस टाइम अगर आप वीडियो क्रिएट कर रहे हो उस स्मार्टफोन पे तो ये चीज नॉर्मल बातें हैं। लेकिन जिस टाइम जैसे 6-7 महीने हो गया गाइज और उतना भी बिग सेल नहीं चल रहा है इस टाइम फ्लिपकार्ट पे, जो सारे क्रिएटर्स लोग अभी प्रमोट किए जा रहा है कि भाई S23 भी बाय कर लो, क्योंकि इसमें AI फीचर्स मिलने वाले हैं। तो ये चीजें आपको नहीं बताऊंगे, लेकिन मैं बताता हूँ इसका डार्क साइड क्या है, क्योंकि मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला गाइज कि जो न्यूज साइड है वो लोग भी इस डिवाइस को प्रमोट कर रहे हैं। देखो गाइज, सैमसंग S23 FE को क्यों प्रमोट किया जा रहा है, तो इसके पीछे सैमसंग का एक बिजनेस स्ट्रैटेजी है जो कि हम लोग नहीं समझ सकते हैं। जो कि नॉर्मल बायर्स होते हैं गाइज, जिसको सिर्फ स्मार्टफोन बाय करना है, तो वो क्या सोचेंगे कि भाई क्या बिजनेस स्ट्रैटेजी है सैमसंग का और क्यों इतना ज़्यादा प्रमोशन हो रहा है। तो देखो, आपका एक फेमस टेक क्रिएटर होंगे ही, जैसे कि टेक यूट्यूबर में बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, तो आप उनके वीडियोस देखते होंगे तो आप सोचते होंगे कि 30-35 हज़ार में चलो भाई प्राइस ड्रॉप हुआ है, इस स्मार्टफोन को बाय कर लेते हैं, और बहुत सारे लोग बाय करते हैं। क्योंकि गाइस अगर आपके पास 10-15 मिलियन सब्सक्राइबर्स है तो उसमें से 1-2 लाख भी आपके एवरेज व्यू है, तो आप समझ ही सकते हो कि 1-2 लाख व्यूज में से 2-4 हज़ार लोग तो बाय करेंगे ही। तो इसके पीछे रीजंस क्या है गाइज कि जितने भी टैग क्रिएटर है, जितने उसके सब्सक्राइबर्स है, जितने व्यूज आते हैं, वैसे ही उन हिसाब से ही सैमसंग से वो लोग पैसे ले चुके हैं और सैमसंग ने इस स्मार्टफोन को प्रमोशन करने के लिए गाइज 340 लाख रुपए खर्च किया है। जी हाँ, आपको लग रहे होंगे कि ये नंबर बहुत ही बिग है, लेकिन आप अगर कैलकुलेट करके देखो, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आपके 1-2 लाख भी व्यूज आते हैं आपके वीडियो पे, तो उसमें से 1000 या 2000 लोग जरूर बाय करेंगे इस स्मार्टफोन को। वो इसलिए बाय करेंगे गाइज क्योंकि आप पे वो लोग ट्रस्ट बिल्ड कर लिए हैं, तो वो ऑब्वियसली बाय करेंगे ही। और जैसे ही बाय करेंगे तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो वैसे ही गाइज सैमसंग का 7-8 करोड़ रुपये हो जाता है एक यूट्यूबर से। तो यानी कि ऐसे 10-15 यूट्यूबर को भी, 100 यूट्यूबर को भी अगर सैमसंग प्रमोशन करने के लिए अगर पैसे दिया है, तो आप समझ सकते हो कि सैमसंग उस स्मार्टफोन को 340 लाख रुपया खर्च करते हुए भी कितने रुपये अर्निंग कर सकते हैं। तो ये था गाइस सैमसंग का बिजनेस स्ट्रैटेजी। बट देखो, जितने भी टेक क्रिएटर हैं वो आपके माइंड को डायरेक्ट एक क्यूरियोसिटी जगाने के लिए क्या करते हैं, वो पहले ही जब S23 FE को प्रमोशन करते हैं गाइस, तो पहले ही आपको बताते हैं कि S24 अल्ट्रा, जिसमें गाइस मिलते हैं AI फीचर्स, AI जनरेटिव फीचर्स, जो कि अब मिल रहा है आपको 30-35 हज़ार के बजट के स्मार्टफोन में, जो कि FE वेरिएंट में भी अब मिल रहा है। तो भाई अल्ट्रा बायर्स के लिए तो ये बहुत ही बैड न्यूज है। बट रहा बात AI का बात गाइस, तो जो देखो लाइव ट्रांसलेट AI दे करके सैमसंग बहुत ही ज़्यादा वो एड्स वगैरह में भी दिखाते हैं कि आप तुरंत लाइव ट्रांसलेट करो। तो गाइस इंडिया में जितने भी अभी स्मार्टफोन बायर्स है या फिर जो भी है, मुझे नहीं लगता कि उनमें से 10% लोग भी इस AI फीचर्स को यूज करते होंगे, क्योंकि गाइस मुझे नहीं लगता कि आपके गर्लफ्रेंड्स वगैरह या फिर आपके दोस्त ऐसा कुछ रशिया कंट्री या फिर अदर कंट्री में रहते हैं जहां से आपको लाइव ट्रांसलेट चाहिए। तो आई होप कि आप मेरे बातों को समझ गए होंगे। और कुछ ऐसे भी AI फीचर्स है जो आपके डेली लाइफ में कुछ यूजफुल्स नहीं हैं, तो आपको ये AI वाले जो क्यूरियोसिटी जगाते हैं ये फेमस टेक क्रिएटर्स, उस पर आपको नहीं जाना है, आपको रियलिटी समझना है कि क्या चीजें हैं। क्योंकि देखो गाइस, इस स्मार्टफोन का जो कॉन्स है ना, उसमें एक्जीनोस का प्रोसेसर बहुत ही बिग कॉन्स हो जाता है, क्योंकि इस स्मार्टफोन में जो एक्जीनोस 2200 चिपसेट यूज किया गया है गाइस, उसका थर्मल्स बहुत ही ज्यादा ड्रॉप होते हैं और इसमें आप कोई भी हैवी टास्क नहीं कर सकते हो। क्योंकि मैंने जब ये 2100 चिपसेट एक्जीनोस यूज किया तो मुझे इतना ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया है कि भाई FE वेरिएंट में उतना जो पावरफुल प्रोसेसर होता है वो चीजें नहीं दिया जाता है। हाँ, मुझे ये चीजें पता है
है कि इसका कैमरा अच्छा वर्क करता है, लेकिन आज के टाइम में गाइस बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं जो इस स्मार्टफोन को भी टक्कर दे सकते हैं। वैसे आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखोगे तो उसमें आपको S21 FE का जो जेन्युइन रिव्यू होता है गाइस, जो कैसा कुछ चीजें मैंने फेस किया स्मार्टफोन के साथ 1-1.5 साल में, वो चीजें आपको देखने को मिलेगा। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको आप जरूर देखना। इससे आपको S23 FE का भी आइडिया लग जाएगा और आप समझ जाओगे कि S23 FE भी आपको 1-2 साल में क्या चीजें आपको देने वाला है। जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। देखो सैमसंग S21 FE का स्टॉक तो खाली कर चुका है और वैसे भी अब लोग जो सैमसंग S21 FE को बाय नहीं करेंगे 30 के बजट में, अगर ये स्मार्टफोन अभी भी मिल रहा है तो, क्योंकि अब लोग चाहेंगे कि S21 FE 2 साल पुराना हो चुका है तो ऑब्वियसली S23 FE बाय करना चाहिए। लेकिन सैमसंग ने क्या क्या पता है, S22 FE को स्किप कर दिया था और उस बीच में मुझे ये भी सुनने को मिला था कि अब जो है सैमसंग FE वेरिएंट को लॉन्च नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही देखा गाइस कि S24 में लॉन्च करने के बाद उसको उतना ज्यादा बिजनेस में वो फायदे नहीं हो रहा है, उतना लोग बाय नहीं कर पा रहे हैं। 35 के बजट में उसका कोई भी ऐसा फोन नहीं है जो कि अदर ब्रांड्स को टक्कर दे पाएंगे। तो इसीलिए सैमसंग फिर से गाइस S23 FE के नाम पे एक और स्मार्टफोन लॉन्च किया, जिसका गाइस ना तो परफॉर्मेंस हाई होता है, ना ही तो लुक्स वाइज उतना हैवी होता है। बस आपको कैमरे मिल जाएंगे ठीक ठाक,